वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज जो डेट है वो है 6 जनवरी 2021 और टाइम हो रहा है सुबह के 9:41:20 और हमारे पास जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर में तेजी के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस प्राइस पे हमने एंट्री लेने की कोशिश की है दोस्तों वो है 1009.85 ₹1009.85 एंड जो हमारा एसएल है वो है 1006.10। सो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड जो है दोस्तों यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। सो ये हमारा एंट्री प्राइस हो गया 1006.10, ये हमारा एसएल पॉइंट हो गया। ध्यान रखिएगा एसएल पॉइंट को मैंने जो है अप्रॉक्स जो है थोड़ा सा लो करके रखा हुआ है, कारण आप भी जानते हो, नहीं तो मेरा एसएल जो था वो ₹3.20 के आसपास होता, राइट। वो मैंने थोड़ा एक लो पॉइंट को रखने की यहाँ पे कोशिश करी है, ठीक है। नहीं तो एसएल जो है ज्यादा बड़ा नहीं आता मेरा, मैं क्लियरली बताऊं, मैं इस पॉइंट पे प्लॉट कर देता जो 1007.20 के आसपास है इस वाले लाइन पे, राइट। लेकिन मैंने इसके लो, आप लो देखिए 1006.3, राइट, और इससे भी मैंने 20% नीचे जो है प्लॉट किया हुआ है, राइट। तो इस लिहाज से जो है यहाँ पे मैंने अपने रिस्क को जो है फाइंड किया है, राइट। चलिए, तो ये है ₹3.75 का मेरा जो है एसएल है। अब बात करते हैं दोस्तों रिवॉर्ड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वनडे चार्ट्स पे अगर मैं जाके आपको दिखाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी ऊपर का लेवल नहीं है जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि टारगेट मेरा क्या होगा। सो अनदर ऑप्शन हम यूज करेंगे, दूसरी ऑप्शन को यूज करेंगे, वो है हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और उसके बिहाफ पे फिर जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए टारगेट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट जो मेरा जो कैलकुलेशन कहता है, फर्स्ट टारगेट जो मुझे निकल के आ रहा है मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो है अराउंड फिगर 28 का। तो मैं यहाँ पे 28 को प्लॉट कर देता हूँ, राइट। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये है। दूसरे टारगेट की बात देखिएगा, ये इसको ब्रेक कर देगा, राइट। जहां तक मेरा मानना है कि ये जो है बहुत इजीली वे में इसको टारगेट को बुक भी करेगा और यहां से वो आगे की तरफ मूव भी करेगा, राइट। बात की जाए अनदर ऑप्शन का, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये 35 to 40 का रेंज अनदर ऑप्शन में जो है ये निकाल के रखेगा। और वहां पे जो है ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपसे कि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड दिखेगा पहले से तय नहीं होता है। पहले हम टारगेट डिसाइड करते हैं, आफ्टर दैट कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये हमारे टारगेट को डन करने के बाद क्या रिस्क और रिवॉर्ड जो है निकलता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 28 फर्स्ट है, आफ्टर दैट इसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाएगा तो हम अपने एसएल को उठा के इस पॉइंट पे प्लॉट कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले फटाफट से जरा सा एक बार गणित ये समझ लेते हैं कि 1009.85 और इसमें से ही 1028, राइट, ये अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या निकलता है 18.15 का, राइट। तो 18.15 डिवाइडेड बाई 3.75, राइट, डिवाइडेड बाई 3.75, तो 1:4.84। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे मेरा जो क्राइटेरिया है 1:4 का डेफिनेटली यहाँ पे भी डन हो जाता है, राइट। लेकिन जैसा मैंने बोला आपको कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करेगा दोस्तों, ऊपर जाएगा, केवल हम अपने एसएल को उठा के पॉइंट टू पॉइंट जिस प्राइस पे हमारा टारगेट है वहां पे प्लॉट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हिट भी होता है तो भी कोई गम नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, राइट। चलिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1009.85 पे हमने यहाँ पे अपने एंट्री को एग्जीक्यूट कराया हुआ, अपने पोजीशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया है, राइट। सो इतनी मेरा जो कॉन्फिडेंस है कि मैं यहीं पे क्यों लिया हूँ, राइट, मतलब मैंने यहाँ पे क्यों एग्जीक्यूट कराया, इसका मैं जवाब आपको कुछ ही देर में जो है मैं इसको दे दूंगा। पहले इसको टारगेट को डन हो जाने दीजिए, राइट। चलिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैंने यहीं पे एंट्री क्यों किया। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, एंट्री करने का एक बहुत साधारण सा लॉजिक है जिसमें आपको मैं बता दूं
आप देखिएगा कि ये जो प्राइस है, अब देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसका कलर मैं ये देखिएगा। पहला जो पॉइंट है, क्या इस पॉइंट, जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया एग्जैक्टली दिस वन, राइट, ये जो पॉइंट है, क्या मार्केट ने इस पॉइंट से रिजेक्शन किया है, हाँ या ना? यस, राइट। चलिए अब आप देखिएगा, अब ऐसा नहीं कि बस रिजेक्शन कर दे तो मैं माल को उठा लूंगा, मतलब क्वांटिटी ले लूंगा, मतलब पोजीशन एग्जीक्यूट कर दूंगा ओवरऑल, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक श्योरिटी। श्योरिटी कैसी? कंफर्मेशन चाहिए, जिससे कि हम अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सके। सिंपल भाषा में बात करूं तो, राइट। इसमें एक तेजी मुझे फिर आज दिख रही है, जैसे लास्ट टाइम पे आपने देखा था, ये तेजी हमने अचीव करने की कोशिश की थी और अप्रॉक्स दिस वन यहाँ पे 998.30 या 25 पे मैंने बुक कर लिया था और प्राइस उसके बाद थोड़ा ही मूवमेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती के साथ ये रैली यहाँ पे अपने को दिख रही है, सही है। अब यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है दोस्तों, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम को सही से पढ़ना जानते हैं तो आपको एक चीज सीधा सीधा दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेलर गए घर पे अपने और बायर आ गए मार्केट में। समझ में आ गया? मतलब ये कि सेलर का काम हो गया तमाम और बायर्स आ गए अब, राइट। तो इसी लिहाज से इस वाले लेवल्स पे हमने आइडेंटिफाई करके बाइंग करने की कोशिश करी है, राइट। तो देखते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि हमने लिया है 1009.85 एंड अभी चल रहा है 1016। तो अप्रोक्स आप देखेंगे तो 7 to 8 पॉइंट्स हमें इजीली तरीके से अचीव हो रहे हैं, राइट। दोस्तों आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कि प्राइस ने यहाँ पे एक बार को डाउन साइड को आने की कोशिश करी, फिर फेंक दी गई ऊपर साइड में, राइट। तो जो ये एक बार समझ लीजिए कि एक बार जब आप बाई कर लेते हो, राइट, तो एंड तक रुकना पड़ता है पेशेंस के साथ, जब तक कि या तो आपका एसएल हिट कर जाए या फिर टारगेट दे जाए, राइट। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चांस होती है यहाँ पे वो टारगेट की ही होती है, राइट। अभी 10 बार में से एक बार एसएल जाए तो कोई गम नहीं है अपने को, 2 बार भी जाए तो भी कोई गम नहीं, 3 बार भी जाए तब भी कोई गम नहीं, बिकॉज ऑफ 1:4 का जो क्राइटेरिया होता है उसमें 10 बार में से अगर आप 3 बार भी जीत गए ना तो भी आपका नुकसान नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। आपकी जेब में आएगा, ब्रोकर को देने के बाद भी 2 पैसे ही आएगा जरूर, राइट। तो यहाँ पे आप केवल मेथड को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि टारगेट के हमारे करीब पहुंच चुका है, जो कि हाई लगा रखा है 1023.20, राइट, और हमारा टारगेट है 28 का। सो यहाँ पे कितनी देर में हमारा टारगेट अचीव करता है, राइट। एक मुझे जो मोमेंटम अभी भी दिख रहा है पर्टिकुलर स्टॉक या फिर आईटी सेक्टर में तेजी का संकेत ही है, और आप देख सकते हैं अभी जो हाई है 2340 हो चुका है और बहुत ही जल्द जो है मेरा ऐसा मानना है कि इस लेवल को टच करेगा और ब्रेक भी करने की कोशिश करेगा और डेफिनेटली इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है अभी भी, राइट। तो वेट एंड वॉच कि क्या हमारे टारगेट को अचीव करता है या फिर एसएल को हिट करता है, राइट। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो 25.95 मतलब 25 रुपये, 1025 रुपये 95 पैसे का हमारा हाई लगा रखा है पर्टिकुलर फर्स्ट का। अभी जो कैंडल जो प्रीवियस कैंडल था उसका, राइट, करंट कैंडल का आप प्राइस देख ही रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है जो 2-3 रुपये फर्क आ रहे हैं अभी डेफिनेटली ये इसको मिल जाने चाहिए, राइट। फिर भी देखते हैं कि कितनी देर में हमारे टारगेट को ये देता है। दोस्तों विप्रो का चार्ट भी देख सकते हैं। विप्रो का चार्ट जो प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हो 404.40 और यही हमारा जो है एंट्री प्राइस और एसएल प्राइस था और टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। 412 रुपये पे जो है मैंने अपना लिमिट ऑर्डर प्लॉट किया था और इसमें मेरे टारगेट अचीव हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो टेकन देख लेते हैं फटाफट से। टेकन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, राइट। सो मैं अभी ये रिवर्सल लेगा तो मैं इसको जो मेरा टारगेट है, राइट, अभी थोड़ा सा कैलकुलेट फटाफट से यहाँ से कर लेते हैं हम कि करंट भाव पे भी निकलते तो क्या 1:4 का क्राइटेरिया कंप्लीट होता है क्या। तो यहाँ पे देखिएगा फटाफट से मैं 1020 कर लेता हूँ और 3.75 1:2, राइट, और यहाँ पे 1009, ओ सॉरी कुछ गलत हो गया क्या,
ठीक है ना, और यहाँ पे 1025, तो और इसको 3.75 से करेंगे तो 1025 पे मैं निकल सकता था, राइट। तो देखते हैं 1025 इसको जाना चाहिए ऊपर, अभी इतना नहीं है। देखिए क्या होता है कि एक होता है कि जोन आ जाता है, जब जोन आता है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी जोन क्रिएट होगा तो कुछ वो बॉक्स टाइप में होता है, जोन एक लाइन में नहीं डिसाइड किया जा सकता, ये ऐसे होता है, राइट। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा जोन जो है मिल जाता है कभी कभार, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक तेजी का संकेत है, डेफिनेटली टारगेट डन होना ही चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप देख रहे हो करंट भाव जो चल रहा है, लो लगा रखा है 1019, लेकिन डरने की कोई बात नहीं यहाँ पे, राइट, क्योंकि अभी भी ये अपने को सिग्नल बाई ही दे रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या है, लेकिन अगर 1025 के आसपास भी अगर ये जाता है, वहां से एक बार और रिजेक्शन करने की कोशिश करता है, राइट, तो फिर डेफिनेटली हम वहां से एग्जिट होने की कोशिश करेंगे, राइट। कंफर्म नहीं है कि हम निकल ही जाएंगे, बट कोशिश करेंगे। और 1:4 का क्राइटेरिया हमारा 25 पे भी रन हो रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो अभी कि प्राइस जो है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, राइट। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मेरी श्योरिटी यही कह रही है कि यहाँ से इसको अभी ऊपर की साइड ही मोमेंटम दिखाना चाहिए, राइट, कंटिन्यूअसली। एक सस्टेन है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइस जो है हमेशा इस लेवल में ही जाता है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, मेरी एनालिसिस ऐसी कहती है कि इसको ऊपर ही जाना चाहिए, राइट। और आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इस लेवल पे ही रिजेक्शन डाल रहा है अभी। ये जो पहला आपका लेवल है उसके ऊपर ही रिजेक्शन डाल रहा है, और हर बार की क्लोजिंग जो है वो एक दूसरे से ऊपर की तरफ ही किया हुआ है अभी तक, इस कैंडल तक, राइट। सो 1028 पे लिमिट ऑर्डर प्लॉट हो चुका है हमारा ऑलरेडी, राइट। और 1028 पे जैसे ही ये जाएगा और वहां पे, और अगर इसके ऊपर भी निकलेगा दोस्तों फिर भी कोई बात नहीं है, हमें इस प्राइस पे हम अपने टारगेट को डन कर लेंगे, राइट। बिकॉज ऑफ की यहाँ पे थोड़ा सा जो है और भी सारे सिनारियोज हैं जो देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 1028 एक सेफ हमारा जगह होगा। हाँ, 1025 के पास भी अगर जाता है उसके ऊपर, तो 1:4 का जो क्राइटेरिया है हमारा, राइट, जहां पे फुलफिल हो रहा है जिस प्राइस पे, उस पर्टिकुलर प्राइस पे जो है हम अपने एसएल को रख देंगे। वापस आएगा कोई बात नहीं है, 1:4 फिर भी डन हो गया, 1028 जाके हिट करता है, राइट, तो वो और ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज ऑफ कि 1:4 से ऊपर का जो है हमारा वो रिस्क रिवार्ड हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि ये यहाँ से ऊपर साइड मूवमेंट करता है नहीं। दोस्तों हमने यहाँ पे टाइटेम को जो है 1022.60 पे अपने टारगेट को बुक कर लिया है, राइट, क्योंकि एक बार नीचे गया और वापस आके जो है पॉइंट ले रहा, राइट। तो यहाँ पे हम अपने रिस्क और रिवॉर्ड को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1022.60, बिकॉज अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल से ये जो गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि वैल्यूम में वैसा कोई खेल नजर नहीं आ रहा था, राइट, लेकिन इस बार फिर से कोशिश किया और सेम प्राइस पे एक रिजेक्शन आ गया है अभी, राइट। तो इस रिजेक्शन की वजह से ये जो आप देख रहे हो ये गया, राइट। तो इसी कैंडल्स पे जो है, ये वाली कैंडल्स पे जो है, ये वाले हमने जो है अपने ऑर्डर को ऑलरेडी हमने अपने, जब ये नीचे की साइड मूवमेंट कर रहा था तो हमने अपने जो टारगेट था वो रिवाइज करके मैंने इस प्राइस पे रख दिया था। देखिए हो सकता है, राइट, 25 जो था एक लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जहां पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने यहीं से एक डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट किया था, फिर से गया और इस लेवल से इसको ढकेल दिया गया नीचे साइड को। सो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर जो है अब जो है एग्जीक्यूट हो चुके हैं, मतलब अपने पोजीशन को बना चुके हैं वो लोग, और एक यहाँ से स्मार्ट मनी जो है एंट्री हो चुका है डाउन साइड के लिए, राइट। तो यहाँ पे फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं, और यहाँ से हम 1009.85, तो हमारा रिस्क और जो था 3.75 का था, और यहाँ से 3.75 से करेंगे तो 1:3.4 का दोस्तों यहाँ पे हमारा रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर जो मेन लाइन था वो ये था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और मेन जो टारगेट है हमारा वो ये है जो कि रिवाइज टारगेट है, राइट। तो 1:3.4 का हमारा आज का टारगेट डन हुआ। होप सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, नए इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।